राजपूत को सिर्फ एक जात समझना तारीख को बहुत सादा बना देना है। हकीकत ये है कि राजपूत एक तारीखी शनाख्त हैं जो जंग, सियासत, जमीन, वफादारी और इक़्तिदार के साथ जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम किसी दावे या फख्र की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजपूत शनाख्त कैसे बनी, क्यों बनी और कब मजबूत हुई। राजपूत लफ्ज दो संस्कृत अल्फाज से मिलकर बना है, राजा यानी बादशाह, पुत्र यानी बेटा। यूं राजपूत का मफहूम बना बादशाह की औलाद। लेकिन तारीख में ये लफ्ज सिर्फ नस्ल के लिए नहीं, बल्कि सियासी और फौजी हैसियत के लिए इस्तेमाल हुआ। हर वो खानदान जो जमीन पर हुकूमत करता था, फौज रखता था और खुद को खुद मुख्तार समझता था, वक्त के साथ राजपूत कहलाया। चौथी से छठी सदी ईस्वी के बाद जब गुप्ता सल्तनत कमजोर हुई तो बर्रे सगीर में ताकत का तवाजुन बिगड़ गया। मरकजी हुकूमत के कमजोर होते ही इलाकाई सरदार, फौजी लीडर और मकामी हुक्मरान उभरने लगे। इन्हीं हालात में मुख्तलिफ जंगजू खानदानों ने अपनी अलग शनाख्त बनाई और यही शनाख्त आगे चलकर राजपूत कहलाई। राजपूत बनने के लिए सिर्फ नस्ल काफी नहीं थी, इसके लिए जरूरी था जमीन पर कंट्रोल, फौजी ताकत, किला या महफूज इलाका और सियासी खुद मुख्तारी। जो खानदान इन चार चीजों पर पूरा उतरता वो राजपूत कहलाता। इसीलिए तारीख में हम मुख्तलिफ राजपूत खानदान देखते हैं जिनकी असल मुख्तलिफ थी, मगर शनाख्त एक बन गई। राजपूत ताकत की असल अलामत उनके किले थे। किले सिर्फ रिहाइश नहीं थे, बल्कि फौजी मरकज, सियासी दारुल हुकूमत और ताकत का ऐलान। चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, जैसलमेर जैसे किले राजपूत फौजी जहन की अक्कासी करते हैं। यहां से जंगें लड़ी गईं, इत्तेहाद बने और तारीख लिखी गई।